हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे अपने टेबल सॉल्ट के बारे में, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, डेली ही कंज्यूम किया जाता है, आयोडाइज सॉल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या हमें इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए, और इस अगर नहीं तो फिर कौन सा सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। तो मैं आज यही सब टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन जो प्रेजेंट होता है वो क्या है। तो ये एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है टू स्टिमुलेट द थायराइड हार्मोन्स, टू बैलेंस द थायराइड हार्मोन, जिससे हमें हाइपोथायराइडिज्म या फिर थायराइड कैंसर नहीं होता है। ठीक है, बट इसकी एक लिमिट है। तो एज पर WHO जो डेली लिमिट है आयोडीन की फॉर ह्यूमन बीइंग इज 150 माइक्रोग्राम्स, 150 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, बट जो आयोडाइज्ड सॉल्ट हम लोग खा रहे हैं उसमें 1 टेबल स्पून कंटेन्स 250 माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, और आप सोच रहे हैं 1 टेबल स्पून तो हम लोग खाते नहीं हैं, बट जो हम लोग फूड्स खाते हैं, ठीक है, साथ में हम लोग फूड भी तो खा रहे हैं, तो उनसे भी जो आयोडीन आएगा वो ऐड अप करके ऐड ऑन होके वो डेली जो 150 की लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे आयोडीन टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में। ठीक है, तो एक स्टडी थी 1958 में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोडाइज सॉल्ट को ऑब्लिगेटरी कर दिया। ठीक है, तो हर घर में ये चलने लगा, बट किसी ने सोचा नहीं कि जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी है उसके लिए तो आयोडाइज सॉल्ट इज ओके। ठीक है, उसको तब तक खाना है जब तक वो डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं आती, बट सब लोगों ने खाना चालू कर दिया। तो उसके बाद ये थायराइड कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म की कंप्लेन पूरे इंडिया में आने लगी। ठीक है, तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आयोडीन की मात्रा हम लोगों को लिमिट में ही लेनी चाहिए। तो आयोडीन टॉक्सिसिटी की मैं बात कर रहा था। तो आयोडीन टॉक्सिसिटी से क्या होता है कि जो आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो एलिवेट होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा एलिवेट होते हैं, रिजल्टिंग इन थायराइड इन्फ्लेमेशन, थायराइड कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये टॉक्सिसिटी का नुकसान है। तो एक स्टडी है जिसमें आपकी जो आयोडीन फ्लशिंग, मतलब जो यूरिन से हम लोगों की आयोडीन फ्लश होता है उसका जो वैल्यू है वो दिन पर दिन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहा है अभी तक। ठीक है, सो एज पर द स्टडी द आयोडीन एक्सक्रीशन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट was around 12.8 milligrams per deciliter, that is 1 by 10th of a liter. It was around 12.8 milligrams only. But after 7 days of consumption of iodized salt, the excretion was 28.8 milligrams per deciliter. Then after 14 days of consumption, it rise up to 35.5 milligram per deciliter. So you know where I am going. It is constantly increasing. Then after 3 weeks, after 21 days of consumption, it rose up to 63.2 milligrams per deciliter. So after 3 weeks, almost 84.6% of the total people under research have this iodine toxicity. So iodine toxicity, जैसे मैं आपको बताया था कि उससे क्या हो सकता है, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एलिवेट करता है, और हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ावा देता है, थायराइड कैंसर जो अल्टीमेटली हो सकता है। इसके साथ साथ जो आयोडीन टॉक्सिसिटी है उससे आपका जॉइंट पेन, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी होता है, हेडेक्स, ये सब होते हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह पॉइंट कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना टेस्ट कराइए, किसी सुपरविजन में ही ये सब करिए, टेस्ट करवाइए, आयोडीन अपने चेक करिए। ठीक है, आयोडीन की मात्रा चेक करिए। उसके बाद जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है वो लोग आयोडाइज सॉल्ट का कंजम्पशन जो है वो बंद कर दें। ठीक है, जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, दे कैन स्टॉप कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट रादर देन दे कैन कंज्यूम दिस रॉक सॉल्ट। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। रॉक सॉल्ट प्रोसेस नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं,
ठीक है, जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। रॉक सॉल्ट कंज्यूम करिए। और जिनकी डेफिशिएंसी भी है वो आप जब आपका डेफिशिएंसी क्योर हो जाए उसके बाद दे कैन स्टॉप कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट एंड दे स्टार्ट consuming this rock salt, which is also called as pink salt, Himalayan salt, is all the same. तो ये सब चीज़ें आप अपनी फैमिली से, अपने लव वन से शेयर करिए ताकि उनको आगे जाके ऐसी बड़ी बीमारियां ना हो। आयोडाइज सॉल्ट अच्छी चीज़ है, बट ये प्रोसेस्ड होता है और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो कृपया करके इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। इसका डेली डोसेज लिमिट होता है विद फूड्स। तो फूड्स के बारे में मैं एक और पॉइंट आपको देना चाहता हूँ। जो फूड्स की लिस्ट है, जैसे आयोडीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है आपके सी फूड्स में, ठीक है। एग्स हो गए, उसके बाद योगर्ट हो गया आपका, ठीक है। नॉन फैट मिल्क हो गया। फिर फ्रूट्स में आपका स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, बनाना, देन स्वीट पोटैटोज और अनियंस, ये सब में आपके आयोडीन प्रेजेंट रहते हैं। फिर आपके ग्रेन्स, नट्स, ये सब में भी आयोडीन प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।